मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है। कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अमरवाड़ा का उपचुनाव वो जीत कर आए हैं और इसकी चर्चा इस उपचुनाव की वोटिंग हो उससे पहले से ही है, जब विजयपुर से आने वाले एक वरिष्ठ नेता को रामनिवास को कैबिनेट में जगह दी गई थी और उसके बाद चर्चा ये शुरू हुई थी कि कुछ और मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और अब वो चर्चा जोर पकड़ रही है, जिसमें अमरवाड़ा उपचुनाव जीतकर आए कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जानकारी ये मिल रही है कि जगह दी जा सकती है और कई और सीनियर विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए, आने वाले भविष्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। गोपाल भार्गव हो चाहे अजय बिश्नोई जी हो, तमाम नेता जो हैं और पूर्व मंत्री और इनके सीनियर लोग हैं, वो सभी लोग कह चुके हैं कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कांग्रेस से आए लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अंदर खाने पूरे तरीके से बिखर चुकी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कमलेश शाह जी आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं, आदिवासी गौरव माने जाते हैं। उन्होंने जनहित को देखते हुए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। उपचुनाव के परिणाम प्रमाणित करते हैं कि उनकी क्षेत्र की जनता भी कमलेश शाह जी के निर्णय के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा लोगों को काम करने के लिए, उपयुक्त कार्य करने के अवसर देने की परंपरा रही है। कमलेश शाह जी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान भी मिलेगा, उनकी योग्यता के हिसाब से काम भी मिलेगा और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, कैबिनेट विस्तार एक बार फिर हो सकता है और 34 की कैबिनेट की संभावना में 31 मंत्री तो पहले से ही हैं, तो क्या कैबिनेट का और विस्तार होगा? 34 से अधिक मंत्री भी रखे जा सकते हैं या फिर 3 और मंत्रियों की संभावना है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने बतौर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और उसके बाद जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी को एक और सफलता मिलती है। अमरवाड़ा, जो कि कांग्रेस का गढ़ रही है, वहां पे लंबे समय से बीजेपी को जीत की तलाश थी, वहां पे बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब हुई और कमलेश शाह, जिन्हें पहले से ही मंत्री बनाने की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी और अब जब वो चुनाव जीत चुके हैं तो ये खबरें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। अगर कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होना तय है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या कैबिनेट विस्तार में सिर्फ एक जगह भरी जाएगी कमलेश शाह को लेकर, या फिर जो और बीजेपी के नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जैसे जब पिछली बार कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो वहां पर रामनिवास रावत के साथ गोपाल भार्गव का, प्रभुराम चौधरी जैसे जो सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनका नाम भी लगातार सामने आया था, लेकिन सिर्फ एक मंत्री के तौर पे, कैबिनेट मंत्री के तौर पे सिर्फ रामनिवास रावत को ही शपथ दिलाई गई। अब बीजेपी लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रीय सियासी और जो जातीय समीकरण है उनको साधते हुए कैसे कैबिनेट का विस्तार किया जाए और कैबिनेट में किस किस को जगह दी जाए। अगर बीजेपी को अपने छिंदवाड़ा के गढ़ को मजबूत करना है तो निश्चित तौर पर वहां पर एक बड़ा मैसेज देने के लिए कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और बढ़ते हैं आगे, ग्वालियर से अगली खबर, जहां ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया। सामान गायब होने को लेकर यात्रियों में यह झगड़ा हुआ और यात्री ने प्लेटफॉर्म पर दूसरे यात्रियों को चप्पल से पीट डाला। यात्रियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ग्वालियर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और जहां यात्रियों के बीच मारपीट हुई है। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं ग्वालियर से, ग्वालियर रेलवे स्टेशन से, जहां पर ये मारपीट हो रही है। वहां मौजूद आरपीएफ कर्मचारी के सामने ये सब कुछ हो रहा है और वो सिर्फ देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। ना तो बीच बचाव किया गया और ना ही वहां इस पूरे मामले में कोई एक्शन लिया गया। अब देखिए, पीछे से एक यात्री जब पकड़कर दूसरे को लेकर जाता है, उस दौरान एक वर्दीधारी वहां नजर आया। संभव है आरपीएफ का ये कर्मचारी है और कायदे से रेलवे स्टेशन और उसके परिसर के अंदर इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहां इस खींचतान और मारपीट को देखने के बाद भी वो कर्मचारी आगे बढ़ जाता है। भूमिका क्या रही, इस पर भी सवाल उठता है
और इस पूरे विवाद की तस्वीर सामने आई ग्वालियर रेलवे स्टेशन से। सामान गायब होने को लेकर ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई हैं ये दरअसल सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी गई है। और ग्वालियर में स्टंट का खेल जारी है। पड़ाव ओवर ब्रिज पर स्टंट करते युवा मिले हैं। कंधे पर शख्स को बैठाकर ये बाइक चलाते हुए एक राइडर दिखाई दिया और बाइक पर सवार 3 लोग स्टंट कर रहे हैं। कार सवारों ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया और पुलिस स्टंटबाजों की तलाश में जुटी हुई है। और ये देखिए किस तरह से कंधे पर बैठकर स्कूटी चला रहा एक शख्स और किसी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ। अगर ये जरा भी संतुलन बिगड़ता है तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इनकी जान भी जा सकती है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, देखिए ऐसे लोग जो सड़कों पर स्टंट करते हैं, अपनी जान की परवाह तो इन्हें है नहीं, दूसरों की जान के लिए भी ऐसे लोग खतरा है। स्टंटबाजी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये खुद तो अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे राहगीर होते हैं उन लोगों की जान भी ये संकट में डालते हैं। सही वाकया एक ग्वालियर के न्यू पड़ाव ओवर ब्रिज पर सामने आया है, जहां एक ही बाइक पर 3 युवक जो है स्टंट करते नजर आ रहा है। इसमें बाइक चलाने वाला युवक अपने कंधे पर एक दूसरे युवक को बैठा रखा है, उसके अलावा पीछे और एक और बैठा है और तेज गति से ये लोग स्टंट करते हुए पड़ाव ओवरब्रिज जो नया है ओवरब्रिज है वहां पर स्टंट करते हुए नजर आए थे। और इनके स्टंट करने के दौरान ही वहां से गुजर रहे एक दंपत्ति ने अपनी कार से इनका वीडियो बनाया और इस वीडियो को बाकायदा पुलिस के पास भेजा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्टंटबाजी का ये जो मामला है, खुद युवक अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, इसके साथ 2 अन्य लोग बैठे हैं वो जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके साथ ही जो राहगीर है उनकी भी जान संकट में आ सकती है इस तरह की घटना से। साफ तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। एक बाइक पर 3 लोग बैठे हैं, हेलमेट नहीं लगाया है और साथ ही इस तरह का देर रात स्टंट करते हुए जो युवक नजर आ रहे हैं। तो अब पुलिस जो है इस वीडियो की तस्दीक करने के आधार पर इनकी पहचान करेगी और इन लोगों के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के तहत कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, और चूंकि नंबर प्लेट भी इस स्कूटी पर नहीं है तो पहचान करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या चेहरों से पहचान होगी, चूंकि चेहरे 2 जनों के दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। एएसआई के वकील ने इंदौर हाई कोर्ट में इसे पेश कर दिया है। अब 22 जुलाई को इस पूरे मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। धार की भोजशाला अब खुलेगा ताला। सर्वे पूरा, हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट। भोजशाला सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। मंदिर या मस्जिद, साफ होगी तस्वीर। धार की भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद के बीच एएसआई सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में 98 दिन किए गए सर्वे का पूरा लेखा जोखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अब भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, अब इसकी तस्वीर साफ होगी। अब आपको बताते हैं भोजशाला के सर्वे में क्या क्या मिला है। सर्वे में क्या मिला? चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम के सिक्के, 94 मूर्तियां और मूर्ति कला के टुकड़े, खंभों में 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां, भगवान गणेश और ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली। भोजशाला के स्तंभों पर मानव और पशु आकृति। सर्वे में कई लंबी साहित्यिक रचनाएं मिली। भोजशाला को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उनसे मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं।
रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव है और इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था जिसको गलत ढंग से इलीगल तौर से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो 98 डेज के सर्वे में हमने देखा था वो बहुत ही क्रूशियल था। वहां पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और ये साबित करती है पूरी रिपोर्ट और ये पूरा सर्वे कि वो चीख चीख के भोजशाला कोई एक मस्जिद परिसर नहीं था, वो एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा था। अब इंदौर हाईकोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगा। उसके बाद 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा रखी है और अब इस पूरे रोक को हटाने की मांग की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हाईकोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही उन बातों से जो सच है वो छुप नहीं पा रहा है।